अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु मुअल्लिमन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मोहतरम असतज़े किराम, मैं जिस उन्वान पर आपसे बात करना चाहता हूँ वो ये है कि जो असरी तालीम देते हैं असतज़े किराम, वो अपनी इस तालीम को यानी इस तदरीस को किस तरीके से इबादत बनाएं। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही बात कहने की और आपको सही बात समझने की तौफीक अता फरमाए। देखें, हम जिन लोगों से खिताब कर रहे हैं इसमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी से कम का बैठा हो। मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एक आइडिया दूँ और आप उस आइडिया की बुनियाद पर फिर बहुत सी बातें इस मौजू से आप जोड़ सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको बड़ी सलाहियत दी है और उस सलाहियत का इस्तेमाल हमको किस तरीके से करना चाहिए। हो सकता है कि मेरे ये आइडियाज़ आपको अच्छे लगे और आप जो है वो बहुत कुछ इसमें बातें कर सकते हैं। देखें, ये जो असरी तालीम पढ़ाते हैं, चाहे एलकेजी वाले हों या प्रोफेसर और लेक्चरर हों, सबके लिए ये बातें इंशाल्लाह मुफीद होंगी। सबसे पहली बात तो जान लें कि इसको इबादत बनाने के लिए ज़रूरी चीज़ तो ये है कि हम ये नियत करें कि हम किस नियत से बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि मुसलमान अगर नियत अपनी सही रखे तो उसके अक्सर व बेशतर काम इबादत की कैटेगरी में दाखिल होते हैं। इसी बुनियाद पर अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है कि वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसानों और जिनों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। तो इंसान और जिन बहुत से काम करते हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है नहीं, तुम्हारा मेन मकसद इबादत है। तो अगर हम अपनी नीयत को सही कर लें तो फिर बहुत सी चीज़ें इबादत बन सकती हैं, क्योंकि इबादत के लिए लाजिम है कि नीयत हो। वरना हो सकता है कि बहुत सा नेक काम, अच्छा काम, और नेक नहीं अच्छा काम आप कर रहे हों लेकिन उसमें आपको सवाब न मिले। मिसाल के तौर पर एक आदमी अपने पैजामे को टखने के ऊपर रखता है, एक आदमी साफ़ा बांधता है, लेकिन ये उसके इलाके का कल्चर है, उसके इलाके की सभ्यता है। इस बुनियाद पर वो ये काम कर रहा है, उसको ये मालूम ही नहीं कि ये हमारे नबी की सुन्नत है। तो अच्छा काम होने के बावजूद भी उसको इस पर कोई सवाब नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसने नियत नहीं की है। जैसे बच्चों को हम नमाज सिखलाते हैं, बताते रहते हैं, रुकू भी करते हैं, तस्बीह भी बताते हैं, लेकिन उनकी उस वक्त नियत नमाज की नहीं होती है, लिहाजा वो नमाज का सवाब उनको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर हम अपने इस तदरीसी अमल को वाकई में इबादत बनाना चाहते हैं तो हमको सबसे पहले ये नियत करनी पड़ेगी कि ये काम हम बहैसियत इबादत के कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, इसमें आपको जो एनर्जी हासिल हो सकती है वो ये है, जो मैंने हदीस पढ़ी कि बुइस्तु मुअल्लिमन, छोटा टुकड़ा मैं नकल कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे कि मैं तो उस्ताद की हैसियत से भेजा गया हूँ। आपके भेजने के जो बहुत से मकासद हैं उसमें एक मकसद आपने बयान फरमाया कि मैं उस्ताद हूँ, मुझे अल्लाह ने उस्ताद बना करके भेजा है। अगर हम ये सोचें कि हम वो कैटेगरी है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मकसद है, उस एक मकसद में हम भी शामिल हैं, तो भी हमको जो है ना अपने इस काम में इबादत की नियत करने में आसानी होगी। ये हम आपसे पहली बात करना चाहते थे। दूसरी बात कि ये जो हमारा तदरीसी अमल है ये इबादत कैसे बने, एक बात ये करना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये करना चाहते हैं कि इसमें क्या चीज़ें ऐसी हैं
या वो सिलेबस जो हम पढ़ा रहे हैं उसको बहैसियत मुसलमान कैसे पढ़ाएं और उस सिलेबस को मुसलमान कैसे बनाएं। आप जुमला सुन करके ताज्जुब कर रहे होंगे कि पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग, सभी लोग माशाल्लाह। तो सिलेबस को मुसलमान बनाने की जो बात है और मुसलमान बन के जो पढ़ाने की बात है, दोनों बातें हम करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुसलमान बन के पढ़ाने में सबसे पहली चीज़ तो ये, जैसे मैंने कहा, ये नियत कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि ये हम जहाँ भी पढ़ा रहे हैं, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी स्कूल हो, ये बच्चे हमारे पास बतौर अमानत भेजे गए हैं। पेरेंट्स ये चाहते हैं कि स्कूल गए हैं तो ये खूब तालीम हासिल करें। आप नियत ये करें कि अल्लाह, ये जिस तरीके से हमारे पास अमानत भेजी गई है, हम इस अमानत में किसी किस्म की खयानत न हो, बल्कि ये अमानत सही माने में अमानत के तौर पर इस्तेमाल हो। जैसे हम उनकी तालीम के लिए हम अपने घरों में लेसन की तैयारी करते हैं, लिहाजा हम जब तैयारी करें तो ये समझ कर कि इस अमानत को जो हमारे ज़िम्मे है, इनको सही तरीके से पढ़ाया जाए। लिहाजा लेसन की तैयारी खूब अच्छी तरीके से की जाए ताकि हम अपने तालिब इल्मों को, अपने स्टूडेंट्स को हम मुतमईन कर सकें। इस नीयत से तैयारी की जाए, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह ताला से हम दुआ भी करें कि ऐ परवरदिगार आलम, ऐसी बातें हमसे न निकलें कि बच्चे हमारी बात को सुनकर समझने के बजाय कंफ्यूज हो जाएं। ये भी हमको अल्लाह से अपने दिल से ये इरादा करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम उनके लिए, खासकर वो बच्चे जो बहुत कमज़ोर हैं, जिनको हम कुंदहन समझते हैं, उनके लिए हम दुआ करें कि रब्बे जुल जलाल, मैं जो बातें कह रहा हूँ इनके दिल में ये बातें उतार दें। ये क्लास में जाने से पहले भी नियत की जा सकती है, घर से निकलते वक्त भी नियत की जा सकती है कि अल्लाह ताला इनके दिल में बात उतार दे, ताकि इनके अंदर जो है वो बात को समझने और इत्मीनान बख्श बात समझने की सलाहियत पैदा हो जाए। इसी तरीके से अगर मनफी बात देखी जाए तो इस बात का अगर हम ख्याल रखें कि हमने अगर अपना वादा पूरा नहीं किया, हमने अगर अमानत को अमानत नहीं समझा, तो क़यामत में हमसे इस पर मुआखज़ा हो सकेगा, हमसे पकड़ हो सकती है कि इनको तुमने किस हाल में रखा। अगर हम मुआखज़े का खौफ जो है, आखिरत का तसव्वुर आएगा, यकीनी बात है कि पूरा काम क्या बन जाएगा, इबादत बन जाएगा। अगर हमने कभी उनको बेमतलब डांट दिया है और महसूस किया कि नहीं, ये वक्त डांटने का नहीं था, गलती उस तालिब इल्म की नहीं थी, तो फिर ऐसी शक्ल में कभी हम उससे ये भी कहें कि भाई देखो, मैंने तुमको डांटा या मार दिया, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम मुझे माफ़ कर दो। क्यों? माफ़ करना हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। बच्चे इस बात को सुन करके आपका एहतराम उनके दिल में बैठेगा। इसी तरीके से बच्चों के लिए टाइम पास के बजाय पूरा वक्त दिया जाए। क्यों? क्योंकि हमने मैनेजमेंट से, हमने सरकार से मुआहदा किया है कि मैं इतना वक्त जो है वो स्कूल के लिए निकालूंगा, उसमें किसी किस्म की जो है वो खयानत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से तलबा के साथ, तलबा की कोई ऐसी बात, बच्चे हैं वो तालिब इल्म हैं, अगर कोई उनकी ऐसी बात हो जाती है जो आपको और हमको बहुत बुरी लगती है, तो हम इंतकामी जज्बा नहीं रखें कि ठीक है इम्तिहान में देख लेंगे, प्रैक्टिकल में देख लेंगे। ये जो अंदर की कैफियत होती है, ये हमारे काम को इबादत से खारिज कर देती है। क्योंकि असातिज़ा के अंदर दो चीज़ें कतई नहीं होनी चाहिए, एक हसद, एक इंतकाम। ये असातिज़ा को इसीलिए रूहानी बाप और रूहानी माँ कहा जाता है, क्योंकि माँ और बाप के अंदर बच्चों के लिए कभी भी हसद नहीं होता है। हम बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि ये हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा है,
लिहाजा हम इस बात का ख्याल रखें कि क़यामत में हम कह सकें कि परवरदिगार आलम, हम जैसे इस दुनिया में फ़ख्र से कहते हैं कि ये मेरा स्टूडेंट है, ऐसे ही क़यामत में भी हम कह सकें कि अल्लाह, मैंने इसको एक इंसान बनाने की कोशिश की है, मैंने इनको इंसान बनाया है, ये हमारी आखिरत की पूंजी है। अगर हम इस तरीके से नियत करते हैं तो इंशाअल्लाह जो है वो बहुत आसानी से हमारा काम इबादत बन सकता है। तो इसमें कुछ नेगेटिव थॉट्स निकालने पड़ते हैं, कुछ पॉजिटिव थॉट, मुस्बत बातें हमको जोड़नी पड़ती हैं। ये अगर हम करें तो इंशाअल्लाह हमारा जो काम है ना, हमारा तदरीसी जो अमल है, वो इबादत के दायरे में दाखिल हो सकता है। दूसरी चीज़ जो मैंने आपसे बताई कि क्या ऐसा काम किया जाए कि ये हमारा जो सिलेबस है पढ़ाना, वो सिलेबस कोई भी हो, CBSE हो, ओ लेवल का हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट का सिलेबस, तो इससे कोई बहस नहीं है। देखिए, सिलेबस बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं रखता है। अगर पढ़ाने वाले के अंदर सलाहियत है तो वो किसी भी सिलेबस को अच्छे अंदाजे पढ़ा सकता है। तो आप इसको सबसे पहले तो सिलेबस को मुसलमान बना करके पढ़ाएं, तो आप खुद ब खुद मुसलमान हो गए। मुसलमान आप पहले से हैं, लेकिन अब मुसलमान की हैसियत से पढ़ा रहे हैं। अभी तक एज ए टीचर आप पढ़ा रहे थे, अब मुस्लिम टीचर की हैसियत से पढ़ाएं। मैं छोटे क्लास की भी मिसाल देता हूं और बड़े क्लासों की भी मिसाल देता हूं। मिसाल के तौर पर एक बच्चा है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, बहुत अच्छा होमवर्क किया, आपने कोई मैथ का सम दिया, वो जल्दी से लगा करके लेकर के आपके पास आ गया, तो आप ये कहते हैं कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, वेरी एक्सेलेंट, ऐसी बातें आप करते हैं। ठीक है, ये भी एक तरीका है। लेकिन अगर इसको इस्लामी ढंग से कहा जाए तो इस तरीके से कहा जाए कि अल्लाह ताला ने तुमको कितना अच्छा दिमाग दिया है कि आप तमाम तालिब इल्मों में आपने सबसे पहले लगा दिया। अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा तुमको दिमाग दिया है। कहने का मकसद ये है कि उसकी अच्छाइयों को जो है वो रिफर किया जाए अल्लाह की तरफ। जितना ज़्यादा अल्लाह का जिक्र क्लास में होगा, उतना ज़्यादा ये इल्म जो है ना, वो मार्फत इलाही का दरिया बनेगा। इसीलिए हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रासुल इल्मी मारिफतुल्लाह, कि इल्म की असल तो अल्लाह की पहचान है। तो आप अल्लाह की पहचान इस तरीके से कर सकते हैं। पढ़ाते वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ाया जा सकता है। मिसाल के तौर पर बच्चों के दरमियान में कभी हम चुटकुले बताते हैं, कभी छोटी छोटी कहानियाँ बताते हैं, कभी वाक़यात बताते हैं। ठीक है, वो भी अपनी जगह पर एक काम है। लेकिन मुस्लिम टीचर को चाहिए कि अखलाक़ रसूल पर छोटी छोटी बातें बयान करे कि हमारे जैसा दो बच्चों में लड़ाई हो गई तो आप कहें कि हमारे नबी की आदत थी कि जो भी कोई गलती करता था आप उसको माफ़ कर देते थे, बदला नहीं लेते थे। आप ये बात बताएं, बच्चों में होती रहती है टुनपुन। इसी तरीके से एक बच्चा अपने लिए किसी चीज़ पसंद किया और अपने क्लासमेट के लिए नहीं पसंद किया, उस वक्त कहा जाए हमारे नबी की आदत है कि आप जो खुद पसंद करते थे वही दूसरों के लिए पसंद करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ जैसे उसका भी कहे कि सर आप बहुत अच्छे उस्ताद हैं और बहुत बच्चों के साथ आप शफकत और मर्सी से पेश आते हैं, तो आप उसको अपना क्रेडिट बताने के बजाय हम इस तरीके से बात करें कि नहीं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ये थी कि बच्चों के साथ बहुत शफकत और प्यार से बातें करते थे, इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं तुमसे प्यार से बातें करूं। अगर ये अंदाज अख्तियार किया जाए तो हमारा पढ़ाना इबादत बन सकता है। अब आइए सिलेबस के ऊपर। मिसाल के तौर पर UKG में, LKG में पढ़ाया जाता है कि 3 + 4 = 7, तो वहाँ पे 3 पेंसिल या 3 जानवर और उधर 4 जानवर लगा दिया जाता है। फिर समझाया जाता है देखो 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल। अब आगे पढ़िए 4, 5, 6, 7, कितना हो गया? 3 और 4 जोड़ा आपने 7। ठीक है, ये सिलेबस पे लिखा हुआ। हमको इस तरीके से हम इसको इस तरीके से पढ़ा सकते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ 3 सन्स। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे हैं और 4 बेटियां हैं, और तीनों का नाम बताया जाए और चारों बेटियों का नाम बताया जाए।
कि अब्दुल्ला हैं, इब्राहिम हैं, कासिम हैं, 3 हो गए ना। अब लड़कियों का गिनाया जाए कि ज़ैनब 5 हो गए, 4 हो गई, और उम्मे कुलसूम हैं 5 हो गई, रुकैया 6 हो गई, और हजरत फातिमा 7 हो गई। हाउ मेनी चिल्ड्रन प्रॉफिट हैज? अब देखिए, वही बात है जो पेंसिल के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बच्चे हैं, ये भी आपने उसी वक्त पढ़ा दिया। एक छोटी सी मिसाल दिया मैंने, आगे बढ़िए। मिसाल के तौर पर बड़ी क्लासों में पूछा जाता है कि एक चैप्टर पूरा होता है जिसमें 10-20 पेज होते हैं कि बैंक इंटरेस्ट किस तरीके से लेता है। आपने अगर 1,000 रुपये रखे और बैंक ने आपको 2% इंटरेस्ट दिया, तो बताइए कि आपकी 1 साल में टोटल पूंजी कितनी हो गई। ठीक है, आप उसको इस तरीके से पढ़ा सकते हैं कि आपने 1,000 रुपये बैंक में जमा किया और बैंक ने तुमको 3% जो इंटरेस्ट दिया जो हराम था, तो ये बताइए कि साल भर में हराम कमाई तुम्हारी कितनी हुई और असली कमाई कितनी हुई। आप उसको इस तरीके से बच्चे को बता सकते हैं कि इंटरेस्ट इज हराम इन इस्लाम। उसी सवाल को, सवाल नहीं चेंज करना है, सिर्फ मैं आइडिया दे रहा हूं आपको। ऐसे आप हजारों बातें सोच सकते हैं और 1 साल मेहनत करें, आप सिर्फ 1 साल मेहनत करें और इन चीज़ों को अख्तियार करें, फिर आप बेहतरीन किस्म के मुस्लिम टीचर बन जाएंगे और उस सिलेबस को इस्लामिक सिलेबस बना देंगे। मिसाल के तौर पर पूछा जाता है कि 1/2 और 1/4 में बड़ा कौन है। ठीक है, पूरा तरीका है कैसे बड़ा मालूम किया जाए। आप बोले कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ हो गई और उसके बच्चे मौजूद नहीं हैं तो वाइफ को 1/4 मिलता है, और अगर वाइफ की डेथ हो गई और उसके कोई बच्चे नहीं हैं तो हस्बैंड को हाफ मिलता है, 1/2 मिलता है। अच्छा ये बताओ कि इसमें 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? वही सी चीज़ है, लेकिन उसको ये बता दिया गया कि इस्लाम में विरासत का ये निज़ाम है मियाँ बीवी के बारे में। ऐसे सारे 2/3 है, 1/3 है, 1/6 है, सबको बताया जा सकता है थोड़े से वक्त में कि इस्लाम विरासत में किसको क्या शेयर देता है। ये बहुत आसानी से बताया जा सकता है। बच्चे हमारे सामने टिफिन खोलते हैं, छोटे बच्चे खासकर 2nd 3rd स्टैंडर्ड तक, टीचर बैठी होती है क्लास में। जैसे बच्चे का इंटरवल का टाइम होता है, खाना खाने बैठे, बोले देखे इस्लाम में खाने से पहले हाथ धोना पसंद है। चलो अच्छा, सब लोग हाथ धुल लेते हैं। फिर उसके बाद जब बैठते खाना खाने तो इस्लाम में जो है ना, खाना खाने से पहले हमको बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। सबको हम बिस्मिल्लाह करवा दें, हो सके तो हम भी उन्हीं के साथ नाश्ता कर लें अपना, या खाना ख़त्म हो गया तो जब ख़त्म हो चुका है तो कहें कि अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। दुआ अगर याद है तो दुआ याद करानी चाहिए। तो इस तरीके से इस्लामी माहौल पैदा किया जा सकता है। और ख़ासकर मैं साइंस के टीचर से कहना चाहता हूँ, जो लोग साइंस पढ़ाते हैं वो हर वक्त कोशिश करें कि अपनी बात को जो है ना वो अल्लाह तक रेफर करें, कि अल्लाह तक को पहचानने का बेहतरीन जरिया क्या हो सकता है। मिसाल के तौर पर साइंस पढ़ाई जा रही है और पढ़ाई जाने के बाद जो है वो बताया जा रहा है कि आंख का एक फंक्शन है, आंख कैसे देखती है। ठीक है, आप बताएं कि हमारे अल्लाह ने कितनी खूबसूरत आंख बनाई है। जब से बनाई है तब से कलर कैमरा है ये, आज कलर कैमरा ईजाद हुआ है, वरना सब ब्लैक एंड व्हाइट, सारे फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे। रब्बे जुल जलाल ने मिलियनों साल पहले हमारी आंखें बनाई हैं, एक साथ 100 कलर रख दिया जाए तो ये बताती है कि नीला है, ये हल्का नीला है, ये डार्क नीला है, ये पीला है, ये बहुत ज्यादा डार्क पीला है। हजारों कलर को एक साथ बताती है? और जहां तक दूर तक देखने की बात है, सूरज तक हमारी निगाहें चली जाती हैं, सितारों को हम देख लेते हैं, चांद को हम देख लेते हैं। अल्लाह ताला ने कितनी कुव्वत रखी है। बायो का टीचर तो खासकर एक एक चीज पर हर वक्त जब भी बात करे तो उसमें अल्लाह का जिक्र हो। यही बात तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि रासुल इल्मी मारिफतुल्लाह, कि इल्म की असल जो है वो अल्लाह की मारिफत है, अल्लाह की पहचान है। हम समझते हैं कि नॉलेज दे देना इल्म है, नॉलेज देना इल्म नहीं होता है। नॉलेज है, नॉलेज तो शैतान को भी बहुत थी और अल्लाह से बगावत कर बैठा। ये इल्म ऐसा है कि अगर इल्म को अल्लाह से निस्बत जोड़ा जाएगा तो बाआसानी जो है वो हम अल्लाह तक पहुंच सकते हैं। बच्चा टाइम से आते हैं, बहुत से बच्चे टाइम से आते हैं, आप उनको कैसे अप्रिशिएट करते हैं?
बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह, आप वक्त का बहुत ख्याल। आप बताएं कि इस्लाम में वक्त की पाबंदी बहुत बड़ा सवाब का काम है। इस्लाम में आपने स्कूल के कानून को आप फॉलो करते हैं, आपने मुआहदा किया है, आपने वादा किया है कि हम इस स्कूल के कानून को फॉलो करेंगे। आप उनको बताएं कि वादा पूरा करना एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। जो भी उनकी अच्छाइयाँ हैं, ले दे करके एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि जो भी उनकी अच्छाइयाँ हैं, आप उन अच्छाइयों को इस्लाम की तरफ रेफर करें कि ये अच्छाइयाँ इस्लाम में रखी हैं, और इस बार बार अल्लाह और इस्लाम का नाम लिया जाए, तो हमारा ये काम पूरा का पूरा क्या है, वो इबादत बन सकता है। नबी, आप बच्चों के साथ शफकत करते हैं, मोहब्बत करते हैं। कभी कभी बच्चा, सर यू आर ए वेरी गुड टीचर, आप बहुत, तो उस वक्त हम खुश होते हैं कि यार हमारा क्रेडिट बहुत बन गया। ठीक है, नफसियाती तौर पर हमको खुशी होती है, लेकिन आप कहें कि इसलिए हम ऐसा करते हैं क्योंकि हमारे नबी के वसल्लम बच्चों को बहुत प्यार करते थे, इसलिए मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो पता चला कि नबी की सीरत आपने जो है बच्चों को पढ़ा दी। कभी बाद बच्चे आए, किसी का टिफिन नहीं लेकर आया, कोई नहीं लेकर आया, तो आप बताएं कि एक साथ बैठे हैं, शेयर करके खाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आ जाता था मांगने वाला, तो आप कभी उसको वापस नहीं करते थे। आज तुम्हारा क्लासमेट जो है ना, वो खाना नहीं लाया है, भूल गया, चलो 2-3 लोग मिलकर के शेयर करके क्या कर लेंगे, खाना खा लेंगे। अल्लाह के रसूल को सखावत जो है वो बहुत बहुत पसंद थी। तो इस तरीके से हम जो है वो चाहें तो बहुत ज़्यादा इस पूरे सिलेबस को इस अंदाज में पढ़ा करके इसको इस्लामिक सिलेबस बना सकते हैं। ये मैं मुख्तसरन आपके सामने बात मैंने किया है, ये महज एक आइडिया है। अगर इस पर जितना आप सोचेंगे अपने सब्जेक्ट के बारे में, अपने लेसन के बारे में, उतना ज़्यादा गिरहें खुलती चली जाएंगी और ये नीचे से लेकर ऊपर तक खुलती चली जाएंगी। कोई जानवर आया है, पिक्चर आई, क्या खूबसूरत अल्लाह ताला ने इस जानवर को बनाया, देखिए, इसकी आंखें देखिए, इसकी दुम देखिए, क्या बेहतरीन बनाया है। इस तरीके से बातें करके बच्चों के अंदर अल्लाह की मारिफत पैदा की जा सकती है। अगर हम इस तरीके से पढ़ाएं तो इंशाल्लाह ये काम हमारा जो है वो इबादत बन सकता है। ये बातें आपके सामने मुख्तसरन रखना चाहते थे, और चूँकि आप सब लोग मिनिमम ग्रेजुएशन हैं, लिहाजा आप इससे बहुत कुछ आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके में ये बातें समझ में आएंगी तो इंशाल्लाह नस्लों को फ़ायदा होगा, और क़यामत में आप ये कह सकेंगे कि अल्लाह मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मैंने इनको इंसान बनाया है। जब ये हमारे अंदर कहने की ताकत हो जाए कि मैंने इनको इंसान बनाया है, तो समझें कि हमारा पढ़ाना इबादत है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।